सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, लूसेंट के 1000 प्रश्न के पार्ट 9 में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पहले 8 पार्ट एकदम बेहतरीन तरीका से क्लियर कर चुके हैं हम लोग। तो आज हमारा 9th पार्ट होने वाला है। ओके, तो इससे पहले अगर आप 8 पार्ट और पहले नहीं देखे तो जाकर पहले वो सारे पार्ट को देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। बहुत मजा आ रहा है, सारा प्रश्न कर रहे हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं क्या मेरे भाई, पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा गणित मंत्रा 2। जो फर्स्ट चैनल आएगा आप उस पे जाकर जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है आप सभी के सामने कि भारत कोकिला किसे कहते हैं। भारत कोकिला किसे कहते हैं, ये आप सभी को बताना है। तो किसे कहते हैं भारत कोकिला, तो सरोजनी नायडू को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी आपसे पूछे भारत कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू को, मतलब सरोजनी नायडू का मतलब भारत कोकिला भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना मेरे भाई आप सभी की कब हुई थी ये बताना है। तो 1950 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 ईस्वी में। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मेरे भाई किसने कहा था, किसने कहा था। बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है कि नारियल किस प्रकार का फसल है, बताओ मेरे भाई। नारियल जो है वो किस प्रकार का फसल है। दलहनी बिल्कुल गलत बात, तिलहनी बिल्कुल गलत बात, रेशेदार गलत बात, तो बच गया नगदी। तो नारियल जो है वह आपका नगदी फसल के प्रकार है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है। राष्ट्रीय आय जो है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो कुल आर्थिक गतिविधियां से। कुल आर्थिक गतिविधि से राष्ट्रीय आय आप सभी का संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन, यानी उच्च सदन दो होता है, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। एक उच्च सदन एक निम्न सदन। तो उच्च सदन हम लोग राज्यसभा को बोलते हैं, निम्न सदन हम लोकसभा को बोलते हैं। तो हमसे यहाँ पे उच्च सदन पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यसभा, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919, 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष हुआ, ये आप सभी को बताना है। तो 1942 में क्विट इंडियन मूवमेंट जो है, मूवमेंट वो 1942 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला साइंस से सवाल है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। मैं एक दिन आपके जितने भी विटामिन होती हैं कौन सी बीमारी होती है कमी से करवा दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। अभी बताओ कि विटामिन सी अगर आपके बॉडी में कम पड़ जाए तो उससे होने वाला बीमारी क्या कहलाती है, क्या कहेंगे, तो वो अस्कार्बी हो जाती है। अस्कार्बी बीमारी कौन, अस्कार्बी, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी अस्कार्बी। ओके, विटामिन सी, सी और अस्कार्बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निचली परत कौन सी है, तो शोभ मंडल, क्या शोभ मंडल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, शोभ मंडल।
अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय आप सभी का कहाँ है? तो जिनेवा में ये भी है। ये भी कहाँ है? जिनेवा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला भारत में कुल कितने राज्य हैं 2025 तक? अभी तक मतलब पूछ रहा 2025 तक। मेरे भाई इससे इजी कुछ सवाल है ही नहीं, तो इसका आंसर आप लोग कम से कम एक तो आप सभी के लिए रहने देता हूं। अगला कि दूध क्रांति से संबंधित व्यक्ति कौन है? दूध की क्रांति से जो संबंधित व्यक्ति है वो कौन है, ये आप सभी को बताना है। कौन थे? तो वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीज कुरियन जो थे वो दूध क्रांति से संबंधित व्यक्ति थी। कौन? वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए भारत का है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए आपसे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछ रहा है तो वह थार रेगिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन रेगिस्तान? थार रेगिस्तान। अगला आईसी चिप्स किस धातु से बनती है? आईसी चिप्स जो है वो किस धातु से बनती है? तो सिलिकॉन से। किससे? सिलिकॉन से बनती है। किससे मेरे भाई? तो बोलोगे सिलिकॉन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? छी, एकदम आसान से आसान क्वेश्चन कह सकते हैं। इसका आंसर भी आप कमेंट कीजिएगा। ओके, फिर बहुत सिंपल, भारत का राष्ट्रीय फल, ये भी आप कमेंट कीजिएगा। ये सब फालतू सवाल क्यों आ रहे हैं? चलिए अगला सवाल आ गया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह आपके कब मनाए जाते हैं, ये आप सभी को बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का की जो ऊर्जा का स्रोत है वह आपका क्या है? तो परमाणु संलय। क्या? परमाणु संलयन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ग्रैंड एनीकट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना बांध ग्रैंड एनीकट। ओके, अगला है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो ये 1995 में हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है डीएनए का पूरा नाम क्या है? ये भी मैं आपको 2 से 3 बार क्वेश्चन बता चुका हूं, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में करना। आज बहुत ही रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, टाइपिस्ट को पिटना पड़ेगा। अगला है कि इंटरनेट की खोज किसने की? इंटरनेट की खोज किसने की, ये आप सभी को बताना है। तो कौन किया था? रॉबर्ट ई कान और विंटन सर्फ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट की खोज इन लोग ही ने किया था। अगला है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि रेडियो की आविष्कार किसने किया? रेडियो की जो खोज है वो किसने किया था? कौन किया था रेडियो की खोज? तो मार्कोनी। कौन? मार्कोनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है कि इंडिया गेट किसने बनवाया? इंडिया गेट किसने बनवाया? तो हो जाएंगे एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट को बनवाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला मंगलयान का प्रक्षेपण कब हुआ? मंगलयान का जो प्रक्षेपण है वह आपका कब हुआ? तो 2013 में हुआ था। कब हुआ था मंगलयान का प्रक्षेपण, कब हुआ था? तो 2013 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आपका कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा राज्य भारत का धन का कटोरा कहलाता है? कौन सा राज्य को हम लोग भारत का धान का कटोरा कहते हैं? ये आप सभी को बताना है। छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किसको? छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। धान का कटोरा किसके कहते हैं? तो छत्तीसगढ़। फिर से एक बहुत सिंपल सवाल कि भारतीय संविधान का जनक कौन कहलाते हैं? भारतीय संविधान का जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये आप सभी को बताना है। कब मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस? तो 4 दिसंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत में जो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बहुत सिंपल से वाला, इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है वह किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। चिपको आंदोलन में पेड़ को लोग जब काटते थे तो आदमी पेड़ में चिपक जाता था, पेड़ को काटने से रोकता था। तो चिपको आंदोलन का चिपको आंदोलन का प्रणेता पूछते तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। बहुत फेमस सवाल है। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। अगला, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है मेरे भाई? तो लियोन फ्रांस में। लियोन फ्रांस में जो पड़ता है वही इंटरपोल का मुख्यालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला, ओजोन परत किससे बचाती है? बताओ, ओजोन परत जो है वह हम सभी को किससे बचाती है? तो यूवी किरणों से यूवी बोल सकते हैं, तो पराबैंगनी किरण से ओजोन परत ही हमें बचाती है। ओके, अगला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बहुत सिंपल सवाल है कि 1869 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तो बताने का ही। अगला, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर रक्तचाप मापा जाता है, रक्तचाप किसमें मापा जाता है? तो एचजी हग यानी पारा में मापा जाता है। एचजी में, किसमें? एचजी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसे पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में भी 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। अगला, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो जो है वो किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जीएसटी लागू हुआ था 2017 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ या कब हुई? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबको पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यूएनओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यूएनओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। कब मेरे भाई? 24 अक्टूबर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा लूसेंट का 1000 प्रश्न का ये 9 पार्ट यानी बोले तो 9 पचे 45 भाई वहां नीचे 450 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब 10वां पार्ट में पूरे 500 सवाल हो जाएंगे, उसके बाद फिर 10 पार्ट बचेगा, वो भी फटाफट आपको मिल जाएगा। आपको मैं बोला हूँ कि वीक में 3 वीडियोस पक्का मिलती है, मतलब एक दिन छोड़कर दूसरा दिन आपको वीडियोस मिल ही जाता है। संडे गैप हो जाता है तो आपको गैप हो जाती है, नहीं तो क्यों क्या कि देखिए कंटेंट भी बनाने में तो टाइम लगता है ना। पहले इसको आप एक डॉक्यूमेंट्स में नोट कीजिए, उसके बाद इसको पीपीटी के रूप में तैयार कीजिए, काफी टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।